हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में लोकसभा अध्यक्ष और प्रमुख पदाधिकारी गण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को मैंने इंक्लूड किया है। ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ इस टॉपिक से संबंधित, और ये पार्ट 4 है। सो दोस्तों, सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन एंड माय नेम इज राजेश कुमार। सो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, लेट मी यूज द मार्कर, कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट होगा, क्योंकि संसद हम नहीं कर सकते, क्योंकि संसद के जो होता है, तो संसद में राज्यसभा भी आता है और लोकसभा भी आता है। तो लोकसभा के सदस्य ही होगा। तो लोकसभा ए ऑप्शन में भी लिखा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑब्वियस सी बात है यार, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित ही होते हैं। हम इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो एक सेकेंड में, लेट मी कंफर्म दिस क्वेश्चंस। तो ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा है ना क्वेश्चन कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए इलेक्ट होना पड़ता है। अब इसमें ये बोला कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तो लोकसभा में अनिर्वाचित सदस्य नहीं जाते। जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो निर्वाचित ही होते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा का जो स्पीकर का जो इलेक्शन निर्वाचन होता है, संसद के सभी सदस्य नहीं, संसद तो नहीं हुआ ना, क्योंकि लोकसभा आता है, इसमें पार्लियामेंट नहीं, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, ये हो सकता है कि लोकसभा के जितने मेंबर हैं, पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जनता, नो, ये तो हो ही नहीं सकता। और लोकसभा में बहुमत दल के सदस्य द्वारा, नहीं, ऐसा नहीं है। लोकसभा का जो जो इलेक्शन होता है उसमें वोटिंग होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास मेजोरिटी रहेगा उसी का बनेगा। तो ये नहीं कर सकते कि कि बहुमत दल के सदस्य केवल खड़े कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों पार्टी खड़ा कर सकती है। अगर दोनों के जिसमें मत जिसका ज़्यादा रहेगा वो स्पीकर बनता है। तो ये पूछा है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया? तो लोकसभा का जो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रोटेम स्पीकर होता है दोस्तों, ये जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य से, किस मतलब ये राज्य नहीं है, मतलब ये पूछा ना, किस रूप में शपथ लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के, ये होता है ऑप्शन, किस रूप में, किस राज्य में शपथ लेता है? लोकसभा के आम सदस्य, मतलब किस रूप में, एक तरह से, ठीक है। तो राज्य मतलब ये लिख दिया है टाइपिंग मिस्टेक, किस रूप में सदस्य शपथ लेता है? तो इसमें है लोकसभा के आम सदस्य के, मतलब जनरल मेंबर के रूप में, आम सदस्य के रूप में वो अपना शपथ ग्रहण करता है। किस शपथ लेता है? लोकसभा के आम से, या ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि लोकसभा अध्यक्ष को पद के शपथ ग्रहण कौन करता है, कराता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, जो स्पीकर होता है, उसको शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इस प्रश्न में ये पूछ रहा था कि जो लोकसभा अध्यक्ष निम्नांकित में से किस राज्य में शपथ लेता है? लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में, ये किस रूप में एक्चुअली है, तो वहीं लोकसभा के आम सदस्य के रूप में लेता है। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, नहीं। लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है, या आम चुनाव लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो इस प्रश्न का आधार, जो लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है वही क्या होता है, कि आम चुनावों के बाद थोड़े समय के लिए अल्पकालीन अध्यक्ष होता है। आम चुनावों के बाद पूछ रहा है, तो ये होता है लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो इस प्रश्न का आंसर हो गया कि आम चुनावों के बाद जो अल्पकालीन जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा का जो चुनाव है तो ये लोकसभा के ही मेंबर होंगे, पार्लियामेंट के नहीं होंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में राज्यसभा भी आता है और लोकसभा भी आता है। फिर है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है अपना पद कब खाली करता है? ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा के भंग हो जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहे जाने पर, अगली लोकसभा के गठन के बाद जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना, वो नेक्स्ट लोकसभा का जो, जब सरकार गठन हो जाती है, जो विनिंग पार्टी है,
गठन होने के बाद ही जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है अपने पद को खाली करता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, ऑब्वियस सी बात है, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष वाइस स्पीकर को ही देगा। ठीक है, ये पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। एक प्रश्न और है कि लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन एक्स, लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके। लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लेकिन ऑप्शन ए इसका जो होगा करेक्ट होगा। और संसद के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करना ही। संसद के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से संसद तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना लोकसभा केवल होगा। तो यही ऑप्शन ए और बी रिपीट कर रहा है। तो ऑप्शन लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हीं के द्वारा जो सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत से उनको पद से हटाया जाता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना मिलता है। तो 1,25,000 मिलता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो दोस्तों, ये वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर यानी राष्ट्रपति की इच्छा से रहता नहीं, ये गलत है। यदि वह निर्वाचन के समय सदन का सदस्य न हो तो वह 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन सकता है, नहीं ये चीज गलत है। जो लोकसभा का सदस्य हो, जो स्पीकर होता है वो इलेक्टेड मेंबर होता है, वो राज्यसभा से नहीं आता। ठीक है, तो उसे 6 महीने के अंदर रहने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो चुनाव जीता होता है। यदि सामान्य अवधि में पूर्व से पूर्व संसद को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। वो लोकसभा गठन के बाद ही छोड़ता है। कि वह त्याग पत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को देता है। तो यही जो कथन है वो सही है। और क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्णायक मत देने का अधिकार है। वही जो टाई होने की स्थिति में तो obvious सी बात है लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो निर्णायक मत देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को केवल टाई रहने की स्थिति में मत देने का अधिकार है। तो वही पूछ रहा था कि कब अधिकार, तो वही ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा, टाई रहने की स्थिति में मत देने का अधिकार है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र देख सकेगा। भारत के राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकेगा। तो ऑब्वियस सी बात है लोकसभा का उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे करके वो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपना पद को त्याग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं, वाइकेंट होते हैं, तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये सी बात है सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। ठीक है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दोनों पद वैकेंट है, रिक्त है, तो कौन करेगा। सदस्य सदन के बैठकों का अध्यक्षता कौन करता है, लोक सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन की पैनल से। जो सदन जो होती है वो एक पैनल बनाती है, पैनल के 6 मेंबर होते हैं, उसमें जो प्रथम सदस्य होता है वही क्या करता है, उस चीज को करता है, अध्यक्षता करता है। अब कह रहा है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है। लोकसभा सचिवालय तो ये भी जो होता है ना, ये लोकसभा अध्यक्ष के अंदर आता है। जो संसदीय सचिवालय सेक्रेटरीट है वो लोकसभा अध्यक्ष के अंदर ही आता है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा सचिवालय का प्रत्यक्ष मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त सदन जो ऑब्वियस सी बात है, अगर संसद में संयुक्त सदन बुलाना हो तो ये काम होता है लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। ज्वाइंट सेशन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में जो ज्वाइंट सेशन होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही बुलाता है। ठीक, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये होता है ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में निम्नलिखित में से समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब किस समिति का। तो ये होता है नियम समिति। नियम जो लॉ कमिटी होती है ना, उस समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सब बातें जो होती है काफी इंपॉर्टेंट हो, जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं ना उसमें सब पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही बारीक चीज होती है नियम समिति। नियम समिति क्या काम करती है, ये सब चीजें आप गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक कमेंट एंड शेयर। सो दोस्तों वंस अगेन सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।